अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम HTML फॉर्म फ्रंट एंड कैसे तैयार करते हैं, लेकिन इस वीडियो में सीखेंगे कि हम उस फर्स्ट अपना जो फ्रंट एंड है उसको बैक एंड के साथ कनेक्ट करके DB में डाटा कैसे स्टोर करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो हमने फर्स्ट वीडियो में काम किया था वो ये था। ये जैम का एक फ़ोल्डर है, उसमें एक HTDocs का फ़ोल्डर, उसके अंदर कोर्स का फ़ोल्डर, उसके अंदर एक वेब वर्क का फ़ोल्डर है, उसमें हमने ये फर्स्ट वर्क किया हुआ है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि वो काम क्या था। ये वो काम था हमने जो किया था। अब हमने जहाँ ये सारा डाटा इनपुट फील्ड करते हैं ना, ये सारा बैकएंड के ज़रिए डाटाबेस में इंसर्ट करवाना है, स्टोर करवाना है। तो हम कैसे करवाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक डाटाबेस होनी चाहिए, जो कि जैम मैं यूज़ कर रहा हूँ, और आप वैम भी यूज़ कर सकते हैं, जैम। अब यहाँ पे ये पहले अपाचे और माइस्क्ल को आपने स्टार्ट कर लेना है। ये पहले स्टार्ट है, ग्रीन ग्रीन का मतलब ये स्टार्ट है। अब इधर मैं जाऊँगा एडमिन पैनल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कुछ डाटाबेसेस आ जाएंगी। ये अब इसमें मेरी एक डाटाबेस है BGN के नाम से, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसमें कुछ टेबल है। उस टेबल में एक टेबल है फॉर्म डाटा वाला। अब इसमें ये टेबल है और इसमें एक एंट्री पहले इंसर्ट है, उसकी ID 4 और ये नेम और ईमेल और जेंडर एंड हॉबीज़ एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये टेबल की स्ट्रक्चर देख लें, ये ID है, ये नेम है, ये ईमेल, जेंडर, हॉबीज़ एड्रेस, फाइल पाथ, सिटी। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, क्यूरी से या एडमिन पैनल से, जिस तरह आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये था मेरे पास, इसमें मेरा डाटा आके इंसर्ट होगा। ये मैंने अकॉर्डिंग टू अपने फॉर्म डिज़ाइन किया है। ये मैंने आपको विजिट करवा दिया। अब मुझे करना क्या है कि ये जो मेरा फर्स्ट वर्क है ना, इसको मैं ओपन करता हूँ इसका कोड देखने के लिए। इसमें क्या चेंजिंग करेंगे कि हमारा ये बैकएंड में डाटा स्टोर हो जाएगा बैकएंड के ज़रिए। अच्छा, अब ये वो था हमारा फॉर्म जो हमने फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए टेबल बनाया था, जो कि मैंने आपको अभी शो भी करवाया है। ठीक है, ये रहा वो, ये। अब इसमें कुछ हम चेंजिंग करेंगे ताकि हम अपने फॉर्म को सबमिट करके डाटा स्टोर करवा सकें DB में। उसके लिए सबसे पहला टाइप जो यूज़ होगा वो होगा फॉर्म का। ये फॉर्म है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है, एक तो एक्शन और दूसरा मेथड। हम इसमें एक मेथड यूज़ करेंगे। मेथड इसका होगा पोस्ट। पोस्ट क्यों होगा, क्योंकि हम डाटा इसमें भेज रहे हैं, ना कि गेट कर रहे हैं, कि हम डाटा भेजेंगे ना फिल करके, इसलिए हम इसमें मेथड पोस्ट लिखूंगे। एक्शन, अब एक्शन को एक बार खाली छोड़ दें। एक्शन को खाली क्यों छोड़ना वो अब आपको भी बताता हूँ। सारा मेन किरदार इसका है डाटा स्टोर करवाने के लिए, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। अब फॉर्म मेथड यूज़ कर लिया, एक्शन यूज़ कर लिया, लेकिन एक्शन को भी खाली छोड़ा है, वो बाद में फिल करेंगे। अब ये फॉर्म टैग उसको ले जाएंगे नीचे, ताकि हमारा सारा ये टेबल फॉर्म के अंदर रहे। फॉर्म के अंदर रहेगा तो ये सबमिट होगा। ये ले, अब हमने क्या और चेंजिंग करनी है जिससे हम बैकएंड के ज़रिए डाटा अपना DB में स्टोर करवा सकते हैं। तो हमने ये मेथड यूज़ किया और एक्शन यूज़ किया। अब हम क्या मज़ीद चेंजिंग करेंगे इसमें वो देखते हैं। और फॉर्म को मैं नीचे क्लोज़ कर दिया, टेबल में रहे। ये मेरा फॉर्म क्लोज़ हो गया इधर। ठीक है, अच्छा, अब हम काम करेंगे बेसिकली PHP। इसका बैकएंड के लिए मैं यूज़ करूँगा, तो उसमें चेंजिंग ये करूँगा, जो पहली इनपुट है ना, उसमें इधर एक एट्रीब्यूट होता है नेम नाम का, नेम। और इसका मैं इंटर नेम है और नेम के लिए यूज़ करना बेसिकली, तो इसका लिख देता हूँ मैं नेम। नेम लिख देता हूँ, ठीक है, नेम। अब इसका नेम नेम है क्योंकि ये नेम के लिए यूज़ हो रहा था। अब ये ईमेल है, इसमें भी एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा नेम का, और इसका मैं लिख देता हूँ ईमेल, क्योंकि मैं ईमेल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद ये जेंडर, जेंडर में पहले ही नेम जेंडर जेंडर वैल्यू भी ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हमने पहले ये ठीक किया हुआ। अब इधर आ गया हॉबीज़। हॉबीज़ में मैं एट्रीब्यूट नेम का यूज़ करूँगा, ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ये भी यही नेम मैं पेस्ट कर दूंगा 1 बाय 1। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मैं इस नेम में क्या लिखूँगा। इस नेम में मैं ये लिखूँगा कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें हॉबीज़, HO, मैं हॉबीज़ लिख देती, ये हॉबीज़ में लिख दिया, और इसको मैं एज अ एरे स्टोर करूँगा। उस एरे क्यों स्टोर करूँगा, उसकी रीज़न है। वो रीज़न क्या है,
वो हॉबीज इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास इधर 3 चेक बॉक्स आएंगे तो अगर कोई ऐसा यूज़र होता है जो तीनों के तीनों को सेलेक्ट कर लेता है तो उसकी जो वैल्यूज़ है वो एरे की फॉर्म में स्टोर हो जाए। एक वैल्यू तो नहीं ना, अब फ़र्ज़ करें हम इधर एक एरे ना बनाए हॉबीज़ का तो वो जस्ट एक वैल्यू स्टोर होगी, इसलिए हम इसका एरे बनाएंगे। तो सेम मैं यही इधर पुट कर दूंगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ ये हॉबीज़ को और नीचे इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा एरे की फॉर्म में स्टोर हो, वो बेशक सारे चेक बॉक्स सबमिट कर दे, टिक कर दे। ठीक है, अब इसमें एड्रेस आया था, एड्रेस में एक नेम नाम का मैंने कर दिया है, इसको MSG कर दिया मैसेज। आप इसको चेंज करके कुछ भी लिख दें, इसको ऐड कर दें। कोई एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, इसके एड्रेस यूज़ लिख कर लें, जो आप मर्जी से ऐड कर लें। चले ऐड या एड्रेस, ये ले पूरा ठीक कर दिया मैंने। ठीक है, एड्रेस नेम इसका यूज़ कर लिया। फाइल है, अब फाइल का नेम मैं क्या रखूँगा, इसका मैं नेम रखता हूँ माई फाइल लिख देते हैं, माई फाइल। और इसको छोड़ते हुए सिंपल लिंक है। और ये इमेज है, इमेज जो हमारे फॉर्म में लगी है इसको भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप करवा सकते हैं, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा बाद में। ठीक है, और इधर एक सेलेक्ट नाम का, इसमें एक पहले सेलेक्ट में हमने नेम पहले सिटी दिया हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इधर वैल्यूज़ आई थी। ठीक है, अब हमारा बैकएंड कैसे काम करेगा। बैकएंड में ये होता है कि नेम से जो है डाटा एक्सेस किया जाता है और वैल्यूज़ के ज़रिए भेजा जाता है। ठीक है, वैल्यूज़ जो है वो जाती है हमारी बैकएंड में, सॉरी डीबी में। ठीक है, और बैकएंड में एक्सेस कैसे होता है, ये जो नेम ने एट्रीब्यूट यूज़ किया इसके ज़रिए, वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि ये जो हमारा है ना पहला पहला पेज, इसके हम बैकएंड डिज़ाइन करेंगे। जो मैंने कहा था एक्शन छोड़ दें, अब जो मैं फाइल क्रिएट करूँगा ना बैकएंड के लिए, उसका नाम इधर देना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ करें मैं अपने फर्स्ट वर्क के लिए बैकएंड की फाइल जो जनरेट करूँगा वो होगी बेसिकली, उसका मैं नाम लिख देता हूँ फर्स्ट वर्क, फर्स्ट वर्क अंडरस्कोर बैकएंड, या इसको मैं लिख देता हूँ पूरा नेम ये लिखता हूँ बैकएंड डॉट PHP। अब इसकी एक्सटेंशन PHP करेंगे हम। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन में हम क्या करेंगे PHP। अब इसको करवाता हूँ मैं सेव। लेकिन अब हमने ये जो फर्स्ट वर्क अंडरस्कोर बी है ना, इस नाम की सेम एक फाइल जनरेट करनी होगी PHP में। तो मैं जाता हूँ Ctrl+N करता हूँ, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। और सेव करना है, ये इसका अदर पाथ देख लें क्या है। जैम है, जैम एक फोल्डर, एक्सी डॉक्स में एक फोल्डर, कोर्स में एक फोल्डर वेब वर्क के नाम से, वेब अंडरस्कोर वर्क, उसमें फाइल जनरेट करने जा रहा हूँ। कौन सी, जो मैंने इधर लिखी हुई है अपने बैकएंड में। ठीक है, उस फाइल को सिंपल, अगर इस फाइल का नाम लिखता हूँ फर्स्ट, जो मैंने उधर लिखा था वर्क बी बैकएंड डॉट PHP, यही थी। और इसको मैं करता हूँ इंटर। तो ये देखिए मेरी PHP में फॉर्म अपनी मेरी फाइल क्रिएट हो गया। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, PHP का सिंटैक्स ये है कि हम उसको शुरू करते हैं इस तरह से, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, और इसका क्लोजिंग टैग होता है क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। अब सारा काम हम अपना इसमें करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं कनेक्शन, एक कनेक्शन। और मेन चीज़ PH में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इससे, $साइन से। आप कुछ भी लिख दें, $CON, $A लिख दें, कुछ भी। अब इधर अगर आप वैल्यूज़ लिख देंगे A इज़ इक्वल टू 12, तो ये भी अब काम करेगा, इसको आप जाके देख सकते हैं। मैं इको करवाता हूँ, इको। अब आउटपुट दिखाने के लिए हम इको यूज़ करते हैं, जैसे C++ में COD यूज़ होता है, पाइथन में प्रिंट, और सी में प्रिंट एफ, इस तरह करके। जावा में कंसोल आई थिंक लॉग, और जावास्क्रिप्ट में कंसोल लॉग, ये इस तरह करके। अब इसमें जो आउटपुट होता है वो होता है इको नाम से। अब इको मैं करवाता हूँ ए, जो मेरा इको $साइन A, क्योंकि मेरा वेरिएबल था वो। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ और देखता हूँ क्या, इसका नाम देख लें फर्स्ट अंडरस्कोर वर्क अंडरस्कोर BE। अब इसको देखने के लिए मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और उधर लिखता हूँ जो मेरा था बेसिकली फाइल का नाम। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा लोकल होस्ट, कोर्स नाम का आपको पता है, ये सारा पहले ही आ गया। तो इसमें जो मैंने क्या किया हुआ है,
अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा सिंपल फर्स्ट वर्क अंडरस्कोर be.php। ये सारी इसका तो होगा लोकल होस्ट में गया, उसमें उसको ऑटोमेटिकली पता है htdocs तक फोल्डर होगा और उसमें एक फोल्डर है कोर्स के अंदर है वेब वर्क के अंदर है फर्स्ट वर्क डॉट बैकएंड, और इसको मैं इंटर करूँगा तो देखें वो 12 जो मैंने लिखा था ना तो वो आ गया। ठीक है। और अब मैं आपको लेके जाता हूँ इधर। अगर फ़र्ज़ करें इको में मैंने साथ मैसेज भी प्रिंट करवाना है तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए क्या होगा, ये देखें वैल्यू ऑफ ऑफ सॉरी वैल्यू का स्पेलिंग मिस्टेक है, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू। अब देखते हैं कि हमारा ये कैसे शो होता है। इसको मैंने सेव किया, अब देखिए वो एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, वो कहता है यहाँ पर एरर है, इसके लिए हम अगर डॉट यूज़ कर दें तो ये भी गलत होगा। पहले हम देखते हैं क्या हमारा एग्जीक्यूट होता है सेव करवाने के बाद, फिर हम अपने जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करेंगे। अब मैंने इसको किया, देखिए वो कह रहा है सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड डॉलर साइन ए एक्सपेक्टिंग कोटेशन मार्क, और लाइन नंबर 3 पर वो हमारा एरर दे रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करें मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी भी इधर रेड लाइन शो हो रही है, इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपल हम इधर एक डॉट लगा देंगे ताकि ये हमारा एरर ख़त्म हो जाए। इसको मैं करवाता हूँ सेव, तो देखें वो एरर ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। तो इसका ये सिंपल सिंटैक्स है। जैसे प्रिंट में नहीं हम पाइथन में हम यूज़ करते हैं कोई मैसेज प्रिंट करवाने के लिए और साथ कॉमा डालते हैं, तो इधर हम डॉट डालेंगे और साथ वेरिएबल का नाम लिख दें। इसको मैंने करवाया सेव करवाने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में गया और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें दी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 12। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है PHP का। अब हम बेसिक कवर की तरफ आते हैं कि हम इसमें काम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक वेरिएबल बनाएंगे कनेक्शन नाम का। ठीक है, वो मैंने इधर एक वेरिएबल बनाया कनेक्शन नाम का। इसमें मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा, वो चीज़ें क्या होगी। अब इसमें कमांड यूज़ होती है माई SQLi कनेक्ट। माई SQLi कनेक्ट की यूज़ होता है बिल्ट इन फंक्शन। इसमें हम कुछ चीज़ें लिखते हैं। चीज़ें क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा अपना जो किस पर मैं ये सर्व कर रहा हूँ, लोकल होस्ट पर सर्व कर रहा हूँ, लोकल होस्ट। और इसमें यूज़र कौन है, रूट यूज़र है। और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड फ्री छोड़ा हुआ है। और मेरी डाटाबेस कौन सी डाटाबेस है, BGNU के नाम की। ठीक है, जो मैंने आपको पहले विजिट करवाई थी। अब ये सिंपल हमारा कनेक्शन के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है। और इधर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ लेकिन वो बाद में आपको दिखाऊंगा। ये मेरा अब कनेक्शन के लिए बन चुका है जो कि मेरे बैकएंड को कनेक्ट करेगा DB के साथ। ठीक है, ये इस तरह यूज़ होगा। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, और इसमें एक सिंटैक्स इसका ये है कि जो हम डाटा यूज़ करेंगे वो पोस्ट वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो पोस्ट मेथड में था, मैंने आपको दिखाया था। ये देखें जो मेरा मेथड यूज़ हो रहा है पोस्ट यूज़ हो रहा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मतलब ये सिंटैक्स यूज़ होगा, इसका अंडरस्कोर लेस सॉरी डॉलर साइन लेस दैन डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और आगे मैं ये ब्रैकेट यूज़ करूँगा जो एरे के लिए करते हैं, लेकिन इधर इसका फंक्शन हो रहा है। अच्छा, अब ये इसमें जो मैंने नेम इधर दिया था ना एट्रीब्यूट, जो मैंने आपको बता रहा था नेम, ये वाला, इसके ज़रिए डाटा एक्सेस होगा बैकएंड में। अब नेम में मैंने क्या दिया हुआ है, नेम नाम, तो ये मैं इधर लिख दूंगा सिंपल NAMB। अब इसके ज़रिए मेरा डाटा इसमें आएगा, इस वाले वेरिएबल में, नेम वाले वेरिएबल में। ठीक है, अब मैं इधर एक और वैल्यू बनाता हूँ ईमेल नाम का, क्योंकि मैंने ईमेल भी लिखा हुआ है। अब ईमेल को भी एक्सेस कराने के लिए सेम यही मेथड है पोस्ट वाला, इसको लिया और इधर मैंने लिख दिया। अब इसका नेम मैंने क्या दिया हुआ था, इसका नेम दिया हुआ था मैंने ईमेल। अब मैं ये यूज़ करूँगा, ये वाला नेम ईमेल। ठीक है, इसको मैं बेशक इधर से कॉपी कर लूँ और उधर जाके पेस्ट कर लूँ सिंपल, ताकि गलती भी नहीं होगी। ये इस तरह इसका नेम यूज़ कर लिया। अब मेरा ईमेल है, ईमेल के बाद मैंने क्या चीज़ करवानी है, ईमेल के बाद आ जाती है मेरी जेंडर टाइप। तो इसको मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जेंडर नाम का। ठीक है, GNDER जेंडर, सॉरी GENDER, ये जेंडर नाम का वेरिएबल बन गया। अब इसमें मैं सिंपल चीज़ें यूज़ करूँगा। इसमें मैं टाइप कर लेता हूँ, वो पहले मैं ऑप्शन दे देगा पोस्ट वाला, तो इसको सिलेक्ट किया और
अब इसकी मैंने क्या यूज़ की थी, इसके लिए मैंने यूज़ किया था नेम जेंडर, तो मैं सिंपल जेंडर इधर लिख दूंगा, जेंडर लिख दिया। अब मेरी हॉबी जेंडर भी होगी। अब नेक्स्ट मेरे पास आती है हॉबीज़, आई थिंक हाँ हॉबीज़ ही है। अब इसका देख ले नेम क्या है, इसका नेम है हॉबीज़। वो हम सिंपल इधर एक वेरिएबल बनाऊंगा हॉबीज़ नाम का, और $, पोस्ट, एंड इसको मैंने किया गेट, वो जो नेम था सिंपल। अब इसमें भी एक मसला है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि एरे को कैसे यूज़ करेंगे, अब ये सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करेगा, अभी पूरी नहीं करेगा। अब आते हैं आगे है एड्रेस, तो एड्रेस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। एड्रेस नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और इसको मैं करता हूँ पोस्ट यूज़, और इसका जो मैसेज था वो था आई थिंक एड्रेस, जो कि अपने मैसेज से चेंज कर दिया था एड्रेस, देख ले फिर भी। ये देखिए एड्रेस का ये था नेम एड्रेस, वो मैंने एड्रेस इधर लिख दिया। और नेक्स्ट मेरे पास मेरे फॉर्म में थी एड्रेस के बाद है चूज़ फाइल, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ इधर एक फाइल नाम का वेरिएबल, और फाइल नाम का वेरिएबल बना दिया। तो इधर मैं यूज़ करूँगा $, फाइल्स, ना के पोस्ट, ये यूज़ होगा अब इसकी जगह, ठीक है। अब इसका नेम मैंने लिखा हुआ था माई फाइल, तो वो लिख दिया। अब देख लिया आप पीछे जाके बेशक, ये था मेरा बेसिकली माई फाइल, नेम माई फाइल, ठीक है। और नेक्स्ट इसके लिए भी नहीं यूज़ किया, इसके लिए यूज़ किया, और सिटी के लिए यूज़ किया। अब हम बनाएंगे अपना एक वेरिएबल सिटी वाला, तो मैंने $, बना दिया सिटी, सॉरी $सिटी, और इज इक्वल टू, इसके लिए फिर पोस्ट यूज़ होगा। और इसमें मैं लिख देता हूँ जो मैंने सिटी का नेम उधर एट्रीब्यूट यूज़ किया था, क्या किया था, नेम इज इक्वल सिटी। अब मैं सिटी उधर लिख दूंगा, इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ, और आप ऐसे टाइप कर ले, कॉपी कर ले आप, पर इधर कंट्रोल भी मैं टाइप कर लेता हूँ सिटी। तो अब ये इससे हमारे ना सारे जो है चीज़ें वो एक्सेस होंगी। लेकिन अभी इधर दो मसाइल हैं, दो मसाइल कौन कौन से हैं, हॉबीज़ में एक मसाइल है, मसला है, और एक मसला है फ़ाइल में। अब फाइल डीबी में कैसे स्टोर होती है, फाइल बेसिकली एज इट इज स्टोर नहीं होती। हम फाइल को स्टोर करने के लिए एक सबसे पहले इसका जो पाथ होता है ना, जहाँ से यूज़र अपनी फाइल चूज़ करता है, उस वो पाथ सेलेक्ट होता है, जो पाथ वो पाथ जाता है डीबी में, वो डीबी में जाकर स्टोर हो जाता है, और जो फाइल वो अपलोड करता है वो एक फ़ोल्डर होता है, उसमें हमारा स्टोर हो जाता है, जो कि यूँ कह लें कि डीबी के साथ इंटीग्रेट होता है एक हिसाब का। लेकिन वो इधर से जाती बेसिकली बैकएंड से। उसके लिए फाइल को स्टोर करवाने के लिए तीन चीज़ें हमें चाहिए होती है, ठीक है। एक, ये जो फाइल में लिख दिया ये, इसको मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं, अगर मैं लिख दूं इधर फाइल नेम, क्योंकि उसका पाथ जा रहा है बेसिकली, फाइल नेम मैंने कर दिया। और इधर मैं कर देता हूँ टेम्प फाइल, टेम्प फाइल। इधर इससे क्या होगा कि, या टेम्प नेम कर ले, टेम्प नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर, इसके लिए फाइल यूज़ होगी। और इसमें कुछ चीज़ें यूज़ होंगी, जैसे कि इसमें एक यूज़ होगा टेम्प, टेम्प नेम, TMP, टेम्प नेम, और इसका भी एक इधर यूज़ होगा एक एट्रीब्यूट नेम नाम का, नेम, NAMB नेम। लेकिन एक और चीज़ है, अभी मैंने आपको वो क्लियर नहीं करवाई, वो भी अभी क्लियर करवाता हूँ। खैर पहले आप ये देखें, इसमें भी एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा नेम नाम का, आई थिंक हाँ नेम ही है। और एक हम बनाएंगे इधर और अपलोड नाम से एक और वेरिएबल बनाएंगे अपलोड्स, और इसमें मैं अपना पाथ दूंगा जहाँ पे मैं स्टोर करवाऊंगा अपनी फाइल को, और इधर डॉट लगा के साथ में जो ये फाइल नेम है वो वेरिएबल दूंगा, जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल है फाइल नेम। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा फाइल नेम मैंने दे दिया, तो इसको मैं करवाता हूँ क्लोज, और इधर मैं अपना दूंगा पाथ। मैं पाथ कैसे सेट करते हैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझे, और अभी मैं आपको लेके जाता हूँ दूसरी तरफ। तो बेसिकली अब मैं दिखाता हूँ, इधर एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है कि ये टेम्प नेम इधर आना था, और इधर आना था माई फाइल, ठीक है। अब मैं इसका फंक्शन बताता हूँ ये क्या चीज़ है। इसको मैंने बैक किया, और इधर मैंने ये पेस्ट कर दिया कंट्रोल V, और इधर मैं लिखता हूँ माई फाइल, जो कि मेरा वो पीछे से नाम आ रहा है, फ्रंट एंड से एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है, ठीक है।
अब मैंने अपलोड वाला फोल्डर खाली छोड़ा हुआ था, सॉरी वेरिएबल खाली छोड़ा था, इसमें पाथ अपना सेट करूँगा कि काम मेरी जो इमेज यूज़र अपलोड करे वो स्टोर हो। तो मैं आपको एक फ़ोल्डर बताता हूँ जो कि मेरा फ़ोल्डर पड़ा हुआ है बेसिकली कहाँ पे, हाँ ये मेरा एक फ़ोल्डर है IMG वाला, इसमें पहले इमेज है। तो अब इस जो फोल्डर है ना, ये वाला फोल्डर है, इसका मैं पाथ देखता हूँ पहले। इसका पाथ बनेगा मेरे पास, ये इसका पाथ है, इसको मैं करता हूँ सेव, इधर से कंट्रोल सेव किया। अब कंट्रोल सेव किया और मैं चला गया अपने VS कोड में, इधर मैंने वो पाथ दे दिया कंट्रोल V। अब ये मेरा वो पाथ है, ठीक है ये। अब इस पाथ से मेरी जो पिक्चर है ना बेसिकली वो स्टोर होगी किसमें, जो मेरा फोल्डर है, जो यूज़र अपलोड पिक्चर करेगा वो उस फोल्डर में जाकर सेव होगी। अब ये जो है ये वाला वेरिएबल ये उस फाइल का नाम स्टोर करेगा, ये टेम्पोररी लोकेशन होगी जहाँ पर पिक्चर टेम्पोररी सेव होगी, और फिर वहाँ टेम्पोररी से उठकर वो चले जाएगी अपलोड फोल्डर में, लेकिन अभी नहीं जाएगी, उसके लिए मैं एक और यूज़ करेंगे। इसको मज़ीद करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना टोटली वैसे ही अलहदा कर दूँ इन सब से, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। कंट्रोल V, और इधर कमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये /2 और इधर मैं लिख देता हूँ फाइल फाइल अपलोडेशन। अब ये इसका सारा है, अब ये कमेंट हो चुका हुआ वो जो मैंने वैसे प्रिंट करवाया, ठीक है। अब बेसिकली ये भी टेम्परेरी से अपलोड फोल्डर में नहीं जाएगी, उसके लिए एक यूज़ होगी, कमांड यूज़ होगी या फंक्शन बिल्ट इन यूज़ होगा, वो होगा मूव मूव करवा दो, मूव अपलोडेड फाइल अंडरस्कोर अपलोडेड, ये नीचे मेरे पास आ ही रहा है। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, मूव अपलोडेड फाइल। अब ये मैं क्या करूँगा, मेरी फाइल स्टोर है टेम्पोररी नेम में इस वाले वेरिएबल बेसिकली, ठीक है। इसको मैंने सेव करवाया, मैंने को बताया कि फाइल टेम्पोररी इसमें स्टोर होगी, वी किया। अब ये टेम्पोररी से उठकर चली जाए किस में, अपलोड्स वाले फोल्डर में या अपलोड वाले वेरिएबल में, तो वो बेसिकली पाथ है। कंट्रोल C किया और इधर मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब ये मेरी जो फाइल है ना ये उठ के इसमें चली जाएगी। सिंपल, एक फाइल को अपलोड करने के लिए या सबमिट करने के लिए ये 4 चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। थोड़ी इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करें एक बार तो हो जाएगा। करना क्या है, सिंपल, इधर आपको पता है जो पीछे से एट्रीब्यूट आ रहा है माई फाइल, इधर वो लिख दिया, इधर नेम लिख दिया, और इधर लिख दिया टेम्प नेम, और इधर वो जो पास सेट किया था जिस फोल्डर में सेव होगी वो दे दिया, और साथ फाइल का नाम जो कि ये वाला यूज़ हो रहा है, ये वाला, ये इसमें नेम पूरा यूज़ हो रहा है वो इधर के साथ जोड़ दिया, जैसे मैंने आपको जोड़ के दिखाया था वो डॉट से जोड़ते हैं। और अब ये वाला फंक्शन यूज़ किया, इससे हमारा टेम्पररी फोल्डर से उठ के जो अपलोड वाला फोल्डर है जो कि IMG फोल्डर है उसमें मेरी फाइल चली जाएगी, लेकिन अभी नहीं जाएगी। एक और चीज़ अभी है, वो मैं फ्रंट एंड में आपको दिखाऊंगा वो क्या मिस्टेक है, क्योंकि अभी फाइल अपलोड नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए हम फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे एक इनक्रिप्शन टाइप या इंक टाइप, वो लिखेंगे तो फिर हमारा वर्क होगा। बल्कि मैं लिख ही देता हूँ, ये देखें, ये मेरा फॉर्म था, इसमें मैं यूज़ करूँगा एक, आई थिंक हाँ ये फॉर्म है, और आप इसको ना नीचे ले आए, कंट्रोल C, इसको इधर बना देता है टेबल के ऊपर, कंट्रोल V, एंड इधर मैं यूज़ करूँगा इंक टाइप, और इसके लिए यूज़ होता है मल्टी पार्ट, ULTI मल्टी पार्ट /फॉर्म डाटा। इसको एज इट इज़ आपने लिखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अब अगर आप ये यूज़ नहीं ना करेंगे तो हम कभी भी अपनी फाइल को सेव नहीं करवा सकते, मीन टू से उसका पाथ DB में सेव नहीं करवा सकते, और वो पिक्चर जो होगी वो सेव नहीं करा सकते फोल्डर में जो कि हमने बनाया हुआ है। अब जो है हमारा ये फाइल अपलोडेशन वाला सिस्टम है ये पूरा हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ हॉबीज़ की तरफ। अब हॉबीज़ को मैं खाली छोड़ देता हूँ, क्यों, क्योंकि फ़र्ज़ करें हमारे जो फ्रंट एंड उसमें 3 हॉबीज़ है, और कोई ऐसा यूज़र होता है जो कि बिल्कुल ही कह लें कि कोई हॉबी वगैरह नहीं करता, वो फारग रहता है, या कोई और हॉबीज़ होगी उसकी, वो मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेता है। तो उधर मेरी 3 हॉबीज़ थी, फुटबॉल, बैडमिंटन और पोइट्री। कुछ लोगों को पोइट्री नहीं पसंद होती, तो अब हम क्या करते हैं, हॉबीज़ में एक समय मिलता है, इफ़ कंडीशन लगाता हूँ इधर, और आप सीखेगा कि हम बैकएंड में इफ़ कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं PHP में।
और एक फंक्शन है बिल्ट इन इस सेट के नाम से, ये चेक करता है क्या फाइल अपलोड हुई है या नहीं हुई। अब इधर मैंने क्या यूज़ किया, इधर मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया पोस्ट, डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और इधर यूज़ कर लिया अपने जो पीछे से मेरी आ रही है हॉबीज़ के, क्या आ रहा है ये देखिए, हॉबीज़ की जो ये है नेम इसका है हॉबीज़ एरे में बेसिकली। तो मैंने को बताया था कि हम इसको एरे में कैसे स्टोर कराते हैं, अब ये सारा तरीकाकार उसके लिए है। अब वो नेम इधर लिख देता हूँ मैं हॉबीज़, और एक और चीज़ इधर करेंगे वो ये करेंगे कि एक मिनट हम इसको, तो इधर अगर वो फ़र्ज़ करें हॉबीज़ उसने सारी सेलेक्ट की है, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो हॉबीज़ वाला है वेरिएबल, उसमें चला जाए वो जो हॉबीज़ वो सेलेक्ट कर रहा है, उसमें हमें पीएचपी एक बिल्ट इन फंक्शन देता है आई एम पी लोड के नाम से, आई एम पी लोड या लोड, और इसमें मैं अब यूज़ करता हूँ कोटेशन मार्क, और इनको मैंने सेपरेट करवा दिया और कॉमा लगाया, और इधर जो मेरी ये वाला है ना डॉलर साइन पोस्ट, इसको मैं पेश कर देता हूँ कंट्रोल सी, अगर उसने वाकई ही में कुछ हॉबी सेलेक्ट की है, बस ये काम है। अब इससे क्या होगा, अगर तो वो हॉबी सेलेक्ट नहीं करता तो सिंपल हमारे बैकएंड में खाली स्पेसेस चले जाएंगी, हॉबीज़ वाला कॉलम एम्प्टी रहेगा, और अगर वो सेट करता है तो जितनी सेट करता है उतने हमें कॉमे के साथ सेपरेटर मिल जाएगा, और वो सारी हॉबीज़ एज आ कॉमे के साथ यूज़ होगी कि ये हॉबीज़ यूज़र की है। तो ये था हमारा हॉबीज़। अब इससे हॉबीज़ हमारी अच्छी बिल्कुल ठीक से अपलोड होगी, बिन सबमिट होंगी, और इससे फाइल हमारी ठीक से सबमिट होगी। ये था हमारा सारा काम। अब हमने क्या करना है, ये वेरिएबल बना लिए, सारा कुछ हो गया, अब जस्ट हमने इसको मूव करवाना है हमारा बैकएंड से डीबी की तरफ। उसके लिए एक कमांड यूज़ होती है जो कि बेसिकली, तो हमारा वो टेबल बना हुआ ना पीछे मैंने को विजिट करवाया था, उसके लिए अगर आपने डाटाबेस पढ़ी है तो होप से पढ़ी होगी, एक क्यूरी हम लिखेंगे इधर, या फर्ज करें पहले क्यूरी लिख लें। क्यूरी, अगर हमने एक टेबल में कोई डाटा इंसर्ट करवाना हो तो उसकी क्यूरी क्या होती है, उसकी क्यूरी होती है इंसर्ट इनटू टेबल। अब टेबल मेरा कौन सा था, टेबल था मेरा फार्म डाटा वाला, फार्म डाटा था, मैंने आपको दिखाया था फार्म डाटा टेबल, मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको दोबारा। फार्म डाटा नाम का मेरा टेबल था, इधर से आप दोबारा विजिट कर ले एक बार, जो कि है लोकल में पड़ा, ये देखिए फार्म डाटा, ये है टेबल का नाम, ठीक है। अब फार्म डाटा मेरा टेबल है, और बीजीएनयू मेरी वो थी, क्या कहते हैं, डाटाबेस। लेकिन इधर मैंने आपको पता है कि इंसर्ट करवाना टेबल में, तो टेबल फार्म डाटा यूज़ होगा उसका नाम, और आगे उसके एट्रीब्यूट यूज़ होंगे। अब एट्रीब्यूट के और कौन से है, एक तो आरडी, लेकिन आरडी में लिखे क्योंकि आरडी मेरी ऑटो इंक्रीमेंट है, वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक तो है नेम नाम का कॉलम है, नेम के बाद ईमेल नाम का कॉलम है, ईमेल के बाद आई थिंक जेंडर नाम का कॉलम है, जेंडर के बाद हॉबीज़ नाम का कॉलम है, ठीक है। हॉबीज़ के बाद मैं देख लेता हूँ दोबारा मेरे टेबल कौन कौन से थे, हॉबीज़, एड्रेस, फाइल पाथ और सिटी। अब मैं लिखता हूँ एड्रेस, फाइल पाथ और सिटी, एड्रेस, फाइल पाथ, फाइल अंडरस्कोर पाथ। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉलम के नेम एज इट इज़ होने चाहिए, एक भी एरर स्पेलिंग मिस्टेक की या एक स्पेलिंग इधर से उधर किया तो काम सारा ख़राब हो जाना, ठीक है। अब मैं वेरीफाई भी करता हूँ क्या मेरे नेम ठीक है, अब सब लेटर इनका सब बड़े हैं, फर्स्ट लेटर सबका बड़ा है, और देख लें अंडरस्कोर सिर्फ एक में यूज़ हुआ तो वो मैं वेरीफाई कर लूँ एक बार। तो देखिए इधर सबका बड़ा था, उधर भी बड़ा है, और इधर सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ किया, बाकी सारा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम इसको, ये मेरा हो गया कॉलम डिफाइन होगा। इधर एक यूज़ होता है वैल्यूज़, वैल्यूज़, और वैल्यूज कौन कौन सी है, वैल्यूज़ है सारी ये वाली जो कि मेरी बैकएंड में पड़ी हुई है। अब नेम में नेम वाला वेरिएबल जाना चाहिए, तो अब मैं लिख देता हूँ इधर, इसको लिखेंगे कोटेशन मार्क में सिंपल डॉलर साइन नेम, ठीक है, एन ए एम बी, सॉरी, एन ए एम बी नेम, और आगे मैं यूज़ करता हूँ एक और कोटेशन मार्क, और आगे था ईमेल वाला, और ईमेल मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। आगे देख ले क्या है, आगे मेरे पास जेंडर है और उसको एज इट इज़ लिख दिया जेंडर को, और आगे कौन सा वेरिएबल है, आगे वेरिएबल है हॉबीज़ नाम का, ठीक है, और इधर लिख दी हॉबीज़ नाम का जो वेरिएबल था उसमें डाटा सारा लिख दिया इधर हॉबीज़, सॉरी डॉलर साइन नहीं डाला, वो ज़रूरी डाला क्योंकि वेरिएबल हमारा डॉलर साइन से शुरू होता है।
अच्छा, अब हमारा था ये भी हो गया, और नेक्स्ट है हमारे पास आई थिंक नेक्स्ट मैं इधर देख लूँ क्या आ जाएगा। हॉबी एड्रेस, अब एड्रेस देंगे फिर फाइल पाथ देंगे। एड्रेस डॉलर साइन एड्रेस यूज़ करूँगा मैं, जो मैंने इधर वेरिएबल बनाया हुआ है, ये वाला वेरिएबल बेसिकली, ये वाला एड्रेस वाला, ये वाला ठीक है। अब मैं ये यूज़ करूँगा इधर। अब मैं लिख देता हूँ इधर एड्रेस एड्रेस, और आगे था फाइल पाथ। फाइल पाथ में क्या चूज़ करूँगा, हमारी जो ये है बेसिकली ये वाला अपलोड्स, ये यूज़ होगा हमारा सारा नेम बेसिकली। ये होगा क्या कि डाटाबेस में हमारा पास जाएगा, और लेकिन जो पिक्चर है वो स्टोर होगी फोल्डर में जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। हम डाटाबेस में भी पिक्चर स्टोर करवा सकते हैं, ये नहीं करवा सकते, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारी डाटाबेस बड़ी मैसी हो जाएगी और उसमें बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इमेज एमबीज या केबी में होती है तो वो काफ़ी काम ख़राब होगा। लेकिन उसमें भी हम चेक लगा सकते हैं कि इतने से इतनी इमेज हो, इतने से ना हो, लेकिन वो बाद में करेंगे, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। अब इधर मैं अपलोड्स का दे दूंगा हमारा नेम, और अपलोड के बाद सिंपल एक एट्रीब्यूट रह गया है, वो था सिटी का। आई थिंक हाँ सिटी का था, डॉलर साइन के यूज़र की सिटी कौन सी है, ये हो गया। अब एक और चीज़ करनी है, अब इसको बेसिकली किसी ना किसी वेरिएबल में तो स्टोर करवाना है ना। अब इसमें इसका मैं वेरिएबल में आता हूँ एसक्यूएल के नाम से। ये मेन चीज़ है, इसको कोटेशन मार्क में आपने लिखना है, जो क्यूरी है उसको कोटेशन मार्क में लिख के फिर स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल में। इधर एक कोटेशन मार्क की कमी थी तो वो मैंने पूरी कर दी, और इधर ये लगा दिया सेमी कॉलन। अब यह मेरा स्टॉप होगी। अब हम जो मेन काम है ये क्यूरी को रन करेंगे। क्यूरी को रन करने की कमांड क्या होती है, क्यूरी को रन करने की कमांड होती है हमें बेसिकली PHP एक बिल्ट इन फंक्शन देती है, माई SQLi_query। अब इसमें मैं अपने आर्गुमेंट दे दूंगा, कौन कौन से, सबसे पहले कनेक्शन का बनाया था, कनेक्शन दूंगा, तो बताता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। और दूसरा था ये जो मेरी क्यूरी है इसको रन करना है ना हमने, तो ये ले। अब इतना काम करने से क्या होगा कि माई एसक्यूएल क्यूरी हमारी क्यूरी रन करेगी, लेकिन कैसे रन करेगी, कनेक्शन इसके साथ कनेक्ट करवाएगी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये क्यूरी है एसक्यूएल में, ये क्यूरी पड़ी है, इसको रन करवा देगी। अब ये क्यूरी रन होगी तो हमारी जो सारी वैल्यूज़ है ना ये मेरे डाटाबेस में स्टोर हो जाएगी। अभी मैंने इस पर कोई सिर्फ इफ़ का एक चेक लगाया, अभी मैंने कोई चेक नहीं लगाया कि मेरी डाटाबेस का अगर कनेक्शन ना हो तो क्या होगा, अगर मेरी फाइल अपलोड ना हो तो क्या होगा, तो और अगर क्यूरी रन हो तो फिर क्या होगा। तो अभी सिंपल मैं सिर्फ ये करवा रहा हूँ। अगर एक और चीज़ करवा सकते हैं हम, इसको मैं अगर कर लूँ इफ़ में, इसको मैं इफ़ में रख लूँ ताकि मैं पता चले हमारा डाटा अपलोड हुआ है भी नहीं हुआ। इफ़ में रख लूँ, एक मिनट बस, इफ़ में रख लिया। और अब देखें इधर मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूँ इको, अगर हमारा डाटा सेव हो जाता है, बीजे क्यूरी रन हो जाती ठीक से, तो इको हमें आए क्या आए, डाटा, ताकि पता चले कि हमारा फॉर्म वाकई अपलोड हुआ है नहीं, सबमिट हुआ है नहीं। डाटा डाटा सबमिट या फॉर्म, सॉरी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो लिख लो फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, यस फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये सक्सेसफुली, या फॉर्म सबमिटेड कर, या फॉर्म से सक्सेसफुली कर ले, सक्सेसफुली, ये रहा। और अगर तो फॉर्म नहीं सही से होता तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्स। एल्स में दे देंगे, इको करवा देता हूँ कि मेरा जो फॉर्म है वो सही से अपलोड नहीं हुआ, वो देखते हैं। अब मैंने इधर इको करवाया, अगर तो इफ़ नहीं चलेगी, मीन क्यूरी सही सही से रन नहीं होगी, तो ये वाला एल्स पार्ट चलेगा, और इसमें लिख देता हूँ एरर, या कह लें कि फॉर्म फॉर्म इस फॉर्म इज नॉट सबमिटेड, ठीक है। अब हम इसको कराते हैं, ये हो गया, और इसको मैं करवाता हूँ ये टर्मिनेटर साथ यूज़ कर लेता हूँ ये। अब मैं सिंपल इसको करवाता हूँ सेव। अब एक एरर दे रहा है हमें, वो क्या एरर दे रहा है, ये देखिए आपको ये रेड लाइन शो हो रही है इधर, वो एरर ये दे रहा है कि इसको हमने टर्मिनेट नहीं किया, ये ले। अब इसको मैं सेव कराऊंगा तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए इधर से फिनिश हो गया। अब देखिए कोई भी आपको एरर नज़र नहीं आ रहा है इस पूरी फाइल में, कहीं भी कोई रेड लाइन शो नहीं हो रही। अब हम बेसिकली एक और काम करते हैं, ये जो मेरा HTML है ना, जो फाइल मेरी HTML पड़ी हुई है,
इसको सारे को मैं करता हूँ सिलेक्ट करता हूँ कॉपी, और एक फ़ाइल बनाता हूँ नई। ये मैं शुरू में भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। पहले मैं एक बार देख लें क्या ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता, पहले वो देखें। अब मैं गया इधर, मैंने बेसिकली इधर रन किया अपना लोकल होस्ट। अब मेरा जो पहला था वो था फर्स्ट वर्क के नाम से ना, फर्स्ट वर्क डॉट एच टी एम एल। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इधर, देखिए। अब वो कह रहा है कि ये नॉट फाउंड द रिक्वेस्ट यू आर एल वाज नॉट फाउंड द सर्विस। वो क्यों नहीं कर रहा, मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो हमारी जो फाइल है ना, ये वाली जो फाइल है फर्स्ट वर्क वाली, ये पड़ी हुई है एच टी एम एल में। अब इसकी एच टी एम एल एक्सटेंशन हमने ख़त्म करनी, वो कैसे ख़त्म करेंगे, लेकिन पी एच पी भी है, लेकिन वो मिस्टेक हो गई होगी। इसको हमने दोबारा सारी को सेलेक्ट किया और एक नई फाइल बनाई मैंने, कंट्रोल एन से मैं इसमें सारी पेस्ट कर देता हूँ। और इसका जो नाम है ना वो मैंने चेंज करना है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करना तो उसी फोल्डर में सेव होगी जो मेरा पाथ था इधर, ये वाला आप देख लें, इसको वही पाथ है। और इसका मैं नाम लिख देता हूँ फर्स्ट वर्क, फर्स्ट वर्क अंडरस्कोर, वो बैकएंड थी, ये फ्रंट एंड हो गया। ये फ्रंट एंड यूज़ किया और इसकी मैं एक्सटेंशन जो यूज़ करूँगा वो होगी पी एच पी। एक्सटेंशन इसकी यूज़ होगी पी एच पी, जो मैंने आपको बताना था बेसिकली। एफ ई डॉट पी एच पी, इसको सेव करवा दिया मैंने। एक एक्सटेंशन इसकी खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगी, तो करने की ज़रूरत वैसे नहीं है। अगर आप करना चाहें भी तो ठीक है, नहीं तो उधर ये पी एच पी है, इसको इस तरह कर ले, या ना भी करें तो फिर भी हो जानी थी। ठीक है, अब मेरी एक्सटेंशन ये चेंज हो चुकी है। ये था मेरा फ्रंट एंड के लिए एफ ई डॉट पी एच पी, ये था बैक एंड के लिए बी ई डॉट पी एच पी। अब मैं इसको कराता हूँ सेव, सेव हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने, अब ये जो था इसका नाम मैंने जस्ट इधर लिखना है डॉट पी एच पी, फर्स्ट वर्क, सॉरी फर्स्ट वर्क अंडरस्कोर एफ ई, उधर मैंने एफ ई यूज़ किया, एफ ई डॉट पी एच पी। अब जस्ट मैं इंटर किया तो देखिए जो मेरा फॉर्म था वो मेरे सामने आ गया। अब मैंने इसको करना है फिल, सारे को करना है फिल, जो कि पहले ही है। इधर मैं कर लेता हूँ, ये लिख दिया। और ईमेल भी नया लिख लेते हैं, या इधर लिखा हुआ है इसको ही लिख लेते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। इधर मेरी कैटेगरी सिलेक्ट की मेल की, और अब मेरी हॉबीज़, ये तीनों मेरी हॉबीज़ है तो मैं तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो हमने वो भी फंक्शन सीखा था। ठीक है, और इधर मैं अपना एड्रेस फिल करता हूँ। एड्रेस क्या है, मैं फर्ज कर लिखता हूँ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब, ये डिस्ट्रिक्ट आ गया। और आगे मैं लिख देता हूँ ननकाना साहिब, ननकाना साहिब। ठीक है, और ये मेरा सारा ठीक हो जाएगा। अब मैं फाइल चूज़ करता हूँ, इधर से मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ। फ़र्ज़ कर ये पिक्चर ली, इसको ओपन किया, ये मेरी पिक्चर आ गई। और इधर मेरी सिटी आ गई एन एन एस ननकाना साहब। और इधर सिंपल मैं क्लिक हेयर बटन फॉर सबमिशन, इस पर क्लिक करूँगा तो हमें पता चलेगा क्या हमारा, अगर तो हमने जो मैसेज प्रिंट करवाया था वो इको वाला, इको फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, तो इसका मतलब हमारा डाटा बैकएंड में सेव हो चुका है। वो हम देखेंगे अगर कोई एरर होगा तो वो भी हमें शो होगा, अगर डाटा क्यूरी नहीं रन होती हमारी तो। अब देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इस पर क्लिक किया या इंटर करें तो ये हमारा बैकएंड पे स्टोर हो जाएगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ लेकिन मेरा जो डाटा है वो सेव नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, उसकी एक रीज़न है। मैंने आपको शुरू में वीडियो, अगर आपने अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो फॉर्म टैग है ना, इसको जो सारा हमारी जितना भी हमने डाटा अपलोड करना होता है या सबमिट करना होता है उसको इस टैग के अंदर लिखते हैं। तो अब वो मेरा फार्म टैग उधर ही क्लोज हो रहा था, लेकिन जस्ट मैंने इधर वो रिमूव किया और इधर फार्म टैग मैंने क्लोज कर दिया, इसको फाइल किया सेव। तो अब मैं जाके देखता हूँ क्या मेरा वाकई डाटा अपलोड होता है कि नहीं होता। अब इसको मैं करता हूँ एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, ताकि अब सिर्फ हमें ये एक बार दोबारा इंटर करना पड़ेगा जो कि पहले ही इंटर है। और सिंपल ये किया, और इधर मैंने हॉबीज़ सारी सिलेक्ट कर ली है। आप ना भी करें तो आपकी मर्ज़ी, फिर जस्ट वो बैकएंड में सॉरी डीबी में सिंबल्स पे जाएगी। इधर मैं लिख देता हूँ एन एन एस डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब, या एन एन एस लिख देते हैं, ननकाना साहिब। और इधर मैं एक फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ अपनी कोई भी, ये पिक्चर मैंने अपनी चूज़ कर ली और इसको ओपन कर लिया। और
ये सिटी है। अब मैं इस पर क्लिक हेयर करता हूँ, देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं होता। देखें, ये देखें फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। इसका मतलब क्या है कि हमारा डाटा अल्हम्दुलिल्लाह सारा बैकएंड डीबी में स्टोर हो चुका है। और उसको विजुलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने डीबी में गया और डीबी में मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो देखते हैं इसके में पहले देख लें ID 4 है, लेकिन अब मैं जब रिफ़्रेश करूँगा तो जो मेरा नया डाटा होगा वो सारा इसमें एंट्री हो जाएगा। और इसमें मेरी हॉबीज़ 2 हैं, FB है यानी कि फुटबॉल और बैडमिंटन है, लेकिन अब हॉबीज़ मैंने तीनों स्टार्ट की हुई है तो इंशाल्लाह तीनों इसमें आएंगी। और अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और ये ले देखें। अब ये फिफ्थ जो एंट्री नहीं है, ये ऑटो इंक्रीमेंट थी तो फिफ्थ वाले एंट्री की नहीं आई, उसमें ये नेम था, ये ईमेल था, जेंडर मेल था, और ये तीनों मेरी हॉबीज़ आ गई, फुटबॉल बैडमिंटन पोएट्री, और ये मेरा ड्रेस है, ये मेरी फाइल का पाथ है, जैप एस्टीडॉक्स कोर्स, और आगे जो पिक्चर का नेम है वो है, और साथ में जो सिटी है बेसिकली वो आ रही है। ये था हमारा आज का लेक्चर, ट्यूटोरियल कह लें इसको, कि हमने अपने फॉर्म को सबमिट कैसे करना है। अगर आप इस पर कुछ चेक वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करेगा हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, और अगर नहीं होता तो ये सारी चीज़ें। अब एक और चीज़ कर लेगा, अगर मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, इफ़ नॉट कनेक्शन, अगर मेरा कनेक्शन वर्क नहीं करता तो क्या हो, वर्क नहीं करता तो एक कमांड मिलती है हमें डाई नाम की, कि उसमें एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं आप। अगर इसको यूँ कर लें कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इको, वैसे डाई वाली बेस्ट ही, आप अभी अब बिगिनर है तो ये सीख लें, इको कनेक्शन लॉस्ट, कनेक्शन एरर, ठीक है। और इधर कर ले, अगर कनेक्शन मिल जाता है तो एल्स पार्ट चले, एल्स पार्ट चलेगा, ये ले, और एल्स पार्ट फिर ये जो सारा फॉर्म जो हमारा डाटा इसमें आएगा इस वाले एल्स फॉर्म में, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, देखते हैं कि क्या एरर है। छोटा सा एक एरर है, वो क्या है, इधर एरर आपको नज़र आ रहा है, ये रेड लाइन शो हो रही है, वो क्यों आ रही है, इसको मैंने टर्मिनेट नहीं किया। इसको टर्मिनेट करेंगे और सेव करेंगे तो देखिए वो एरर ख़त्म हो जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरे इस बैकएंड के लिए वो कोई भी एरर नहीं है, और इंशाल्लाह हम इसे एक बार दोबारा चला के देखते हैं। अगर तो ठीक चला तो इसका मतलब है हमारा काम ओके है। और अब मैं अपने रिफ़्रेश करता हूँ, सॉरी, दोबारा एक लोकल हाउस पर गया, और इधर जो मेरी था फाइल का नेम वो था fe तो देखिए मेरा फॉर्म। अब मैं एक बार दोबारा रैंडम डाटा लिखता हूँ, ये कर ले, नथिंग कर लिया, नथिंग नाम सेव किया, ईमेल no@gmail.com कर लिया, और मेल कर लिया, और एक सेलेक्ट कर लिया, और एड्रेस कुछ भी कर दिया, एड्रेस लिख दिया, और फाइल इधर चूज़ कर ली, कोई भी फाइल चूज़ कर लेते हैं, ये वाली चूज़ कर ली, एंड इस पर सिटी सेलेक्ट कर ली, यही। और इसको मैं सेव करता हूँ, क्या चलता है कि नहीं चलता, ये देखें। अब फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल, इसका मतलब हमारा डाटा फिर से स्टोर हो चुका है। उसको देखने के लिए हम अपने दोबारा जाएंगे, पहले 4 और 5 एंट्री ऐड थी, अब रिफ़्रेश करूँगा तो 6 आ जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये 6 आ गया, जो मैंने डाटा सारा एंटर किया था वही आया इसमें, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यही इख्तिताम पज़ीर होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज़।